बस आहा ला 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 तुम ला 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 तुम ला 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 तुम ला 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 अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार बोल दो बल्ले बल्ले, फिर हम करेंगे चालू। तो स्टार्ट करें? पक्का? चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चा पार्टी मजा में, क्या हालचाल? लेक्चर नंबर 3। लेक्चर आज का थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है? थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है? चलेगा? चलो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थे, एक बार क्विक रिवीजन कर ले हमने जो पढ़ा था। देखो, अगर ऐसे घुमा रहा हूं एक्सिस पे, m है r डिस्टेंस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल m r का स्क्वायर। अगर मैंने यहां से रॉड घुमा दी, तो I हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3, सिंपल सी बात। अगर मैंने ऐसी रॉड घुमा दी, I हो जाएगा 0। अगर मैंने रॉड कोई ऐसे घुमा दी, इससे थीटा एंगल पे, आई हो जाएगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3, सिंपल सी बात है। अगर मैंने लेट से रॉड घुमा दी सेंटर से ऐसे, ठीक है, तो आई हो जाएगा क्या, ml स्क्वायर बाय 12। ये हमने देख लिया, अच्छे से देख लिया, याद भी हो गया सर ये तो हमको, ठीक है? इसके अलावा हमने दो एक्सेस वाले थ्योरम पढ़ी। एक हमने पढ़ी पैरेलल एक्सेस थ्योरम, जो ऑलवेज वैलिड होती है 1D 2D 3D में। क्या बोलती है एक्सेस कि अगर कोई सा भी ऐसा लमाइना या कुछ भी 3D ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, यहाँ पे ICM है, या ये ICM है और ये I1 है, इसके अबाउट इनके बीच में डिस्टेंस कितना है D1, तो I1 हो जाता है ICM प्लस M D1 का स्क्वायर, याद करो। और हमने पढ़ा परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस 3D पे वैलिड नहीं होती है, हमने पढ़ा 3D पे वैलिड नहीं होती है परपेंडिकुलर, ये 3DX नहीं लिखा है, 3D पे नॉट वैलिड होती है, नहीं वैलिड होती है। सिंपल सी बात इसमें है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्लेन में है, ठीक है? अगर XY प्लेन में है तो प्लेन के अकॉर्डिंग होता है, अगर XY में है, YX में है, या XZ में, सॉरी YZ में है, YX तो सेम ही हो गया, XZ में है, तो IZ बराबर IX प्लस IY, IX बराबर IY प्लस IZ, और IY बराबर IX प्लस IZ। जो हमने सारी बातें करी थी, इतना हमने पढ़ लिया था। यहां तक सबको याद है? चलो ये क्विक रिवीजन हो गया, इतना हमने पढ़ा था, याद करो। पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी, स्टेटमेंट्स लिखे, थोड़ा रॉड की और डिस्क्रीट पॉइंट्स की बात करी, ठीक है बेटा? क्लियर है? अरे बेटा क्लियर है? जब भी ऐसे 3D लिखता हूं ना, मेरे को ऐसे बार बार से 3D क्रॉस 2y लिखने की इच्छा होती है, पर अब ये एक बड़ा रेफरेंस है, कम लोग ही समझ पाएंगे, ठीक है? पहले के दो लेक्चर नहीं देखे तो बेटा ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, रोटेशनल मोशन है इस चैप्टर में, एक लेक्चर ही मिस करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? बेटा क्लियर है? चलो बताओ, यहां तक समझ में बात आई? इजी है? हाँ चलो बेटा क्लियर है?
कॉमिक की शीट बेटा आपको इस वीक के एंड में मिलेगी, सैटरडे तक या संडे को सुबह तक मैं दे सकूंगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनाने में, पता है आपको। आपने बची हुई शीट्स भी देखी होगी, उसको करने का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं बनता है, ये तो आपने देख लिया होगा, है ना। चलो ठीक है। एक एनीम का रेफरेंस था, अरे वाह बच्चे कुछ समझ गए, अरे वाह है। चलो देखो, फिर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था याद करने के लिए रिंग का, ठीक है। तो देखो बेटा समझना, अपन थोड़ा रिंग की ज्योमेट्री समझते हैं अभी। अच्छा इतना याद है ना, यस या नो इतना बताओ चलो, ठीक है, ये याद करना था इतना। चलो अब देखो, आपको समझना पड़ेगा दो चीजें होती है। जैसे समझो, प्रैक्टिकल बात आपको थोड़ा रियल लाइफ करके दिखाते हैं, समझ में अच्छे से आएगा आपको। देखो जैसे कि लेट से ये है मेरी दोस्त का माउस पैड, नहीं माउस कारपेट, ठीक है। देखो जब भी एक्सेस या कुछ भी इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं इन प्लेन। क्या बोलते हैं? इन द प्लेन। इन द प्लेन इसे बोलते हैं, इन द प्लेन। और जब भी कोई से बाहर आ जाएगा, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या है? ये क्या है? जब भी ऐसा कुछ भी है तो ये है इन द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आया? इन द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दो चीजें होती है। समझो, देखो सिंपल सी बात, जैसे कि ये छतरी है, ये है छोटी छतरी, इसको हम खोलेंगे। बताओ, ये जो छोटी छतरी का ये जो अंदर ये जो डंडा है, इसके ऊपर ये छतरी खड़ी होती है, इसको जो भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो छतरी का डंडा है, बताओ ये मैं कैसे घुमा रहा हूं? या एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है या इन द प्लेन है? एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है या इन द प्लेन है? बताओ बताओ, यहाँ एक्सिस जो है कैसी है, परपेंडिकुलर है या इन द प्लेन है? बताओ यहाँ एक्सिस कैसी है? देखो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये क्या है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आया बेटा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इन द प्लेन में ऐसे घुमाते हैं, ऐसे इस प्लेन में होती तो ऐसा डंडा होता है, ऐसी एक्सिस। प्लेन से घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा ये, सैटेलाइट नहीं घूमती ऐसे, समझ रहे हो? हम्म, समझ में आता है? हाँ वेरी गुड। तो ये तुम्हें बेसिक समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है समझना, वरना आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। हम छतरी को अभी साइड में यहीं रख लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ऐसे छतरी में ऐसे, यस, ये फिट नहीं हो रही, चलो। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है उसको, राजा वाजा टाइप फील आ रही है इसको लगा के ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ओ सॉरी गिर गई। चलो देखो बेटा, तो सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखना। ये रिंग है, ठीक है, थोड़ी थिक कर देते, का सेंटर है, ये एक और रिंग, समझना, ठीक है। जब रिंग में एक्सिस होती है ऐसी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। सिंपल है, सबका डिस्टेंस आर 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 आर, सारे मास का डिस्टेंस आर है। इसको जब ऐसे घुमा रहा हूं, अब सबका डिस्टेंस आर नहीं है, देखो सबका डिस्टेंस परपेंडिकुलर वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, देखो, अच्छा ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं, क्या कोई फर्क है? क्या कोई फर्क है? लेटस से इसको मैं ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ, बहुत प्रैक्टिकल चीज, बहुत प्रैक्टिकल चीज, ऐसे घुमाए ऐसे घुमाए कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ ये रहा ना, ये मैं ढूंढ के रखे थे चीजें, देखो इसको मैं ये घुमा रहा हूं, तो ये तो पहला केस हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, या ऐसे घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है ना, सेम सेम ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं आई आई वाई, ये हो गया आई एक्स। चलो देखो ध्यान से, ये एक तरीके से आई जेड नहीं हो जाएगा? देखो बार जेड एक्सिस पर है ये, तो हमको पता है आई एक्स और आई वाई बराबर होगा, और आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड बराबर
आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, इन दोनों को आई लिख देता हूं, 2y। आई आ जाएगा आई जेड बाय 2 एम आर स्क्वायर बाय, समझ में आया बच्चे? बताओ क्लियर है? हाँ, कैसे हैं? अरे तो समझ में आई बात? सिंपल कंसेप्ट है भाई, इन दोनों को ऐड करके ये बना, दोनों हाफ हाफ हो गई, दोनों हाफ हाफ हो गई, ठीक है, दोनों क्या हो गई? हाफ हाफ हो गई, सिंपल। देखो सिंपल कंसेप्ट, टफ तो नहीं लग रहा? देखो आई जेड एम आर स्क्वायर समझ में आया, क्योंकि सब 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 देखो सारा डिस्टेंस कितना है? आर आर आर, सारा मास आर डिस्टेंस पे, सारा मास आर डिस्टेंस पे, तो ये तो डायरेक्ट एम आर स्क्वायर हो गया। इसमें हमने परपेंडिकुलर एक्सिस से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, तो अब बताओ, इसका आई रिंग है, दोनों क्या है? रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग। आई क्या होगा बताओ? एम आर स्क्वायर। आई क्या होगा? ऐसे घुमा रहा हूं, एम आर स्क्वायर बाय 2। चलो स्टेटमेंट भी लिख ले, देखो बराबर लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होगा इसका? देखो 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 स्टेटमेंट क्या होगा इसका, देखो 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 स्टेटमेंट क्या होगा इसका? एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, थ्रू शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। बोल सकता हूं इसको? बोल सकता हूं इसको? इसको कैसे लिखेंगे? एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड इन प्लेन, या इसको बोल सकते हैं अलोंग डायामीटर भी बोल सकते हैं, अलोंग डायामीटर। डायामीटर भी ऐसी होती है। हाँ बेटा नोट करो, दोनों लिखने वाले पॉइंट है, स्टेटमेंट में आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा और आपको पहचानना पड़ेगा। ये लिखा हुआ आएगा, पहचानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ नोट करें बेटा। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1.25, 1, 0.5, 0.1, 0.009। चलो चालू करते हैं। तो देखो तो सिंपल सी बात है, सवाल स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट आ गया, क्वेश्चन चालू करें। चलो ओके, डिस्क में दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं, डिस्क के टाइम पे देख लेंगे। चलो बताइए, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट एक्सिस। मेंशन नहीं कर रखा, सिर्फ एक्सिस बोला है, मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट्स गो। 30 सेकेंड्स, फटाफट आंसर देना, फटाफट जाए, टाइम नहीं लेंगे, बहुत सारा पढ़ना है, फटाफट करना है। चलिए बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट इट एक्सिस, सिर्फ एक्सिस लिखा है, मतलब परपेंडिकुलर वाले की बात कर रहे हैं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या होगा आंसर? एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, डायरेक्ट आंसर क्या होगा? एम आर का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, सिंपल सवाल सिंपल सवाल सिंपल सवाल, एकदम आसान सा सवाल, सबको बहुत दम वाली बात नहीं है। चलो फटाफट रेडी हो रेडी हो रेडी हो, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब सबको क्लियर है, आसान है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। डायामीटर बताया था मैंने आपको, डायामीटर अभी बताया था। इसका आंसर तो ए था। स्टॉप करो, देखो कितनों ने सही किया, 83 ने सही किया। चलो ये सब सही करो। अबाउट इट्स डायामीटर, अबाउट इट डायामीटर जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सिंपल सवाल है भाई,
एकदम आसान सवाल है, इजी है, इजी है, इजी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रिंग, डायमीटर के अलॉन्ग रिंग का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2। करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब, वेरी गुड। अगला, अब बात करें डिस्क की, सेम सेम चीज डिस्क की बात करेंगे। डिस्क क्या होता है भाई? डिस्क क्या होता है? देखो, डिस्क क्या होता है? ये है डिस्क। डिस्क होता है अंदर खोखला नहीं है, अंदर भरा हुआ है, ठीक है। सिंपल है, दोनों में हाफ हाफ हो जाता है। तो ये ऑलरेडी हाफ था, तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे तो आपको याद करने के लिए होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है। देखो, तो जो रिंग का क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ और 1/4। हाफ और 1/4 क्या हो जाएगा? हाफ और 1/4, ठीक है। हाफ और 1/4, हाफ और 1/4, हाफ और 1/4। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हम्म? बताओ बताओ बताओ, सिंपल है। चलो, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ रिंग का हाफ हाफ हो गया दोनों केस में, ठीक है। हाफ और 1/4, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट एक्सिस? एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर प्लेन वाला, सेंटर वाला। बताइए। 30 सेकेंड फिर से वही सवाल। रिंग की जगह डिस्क हो गया, रिंग की जगह डिस्क हो गया, रिंग की जगह डिस्क हो गया। मैंने बोला याद में क्लास में करवाने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। अरे बोलो यार, सिंपल सवाल है, इतना सिंपल है यार। हाँ, जल्दी बताइए। डिस्क में एक्सिस के अबाउट, रिंग में mr², तो इसमें हाफ हो जाता है mr²/2। mr²/2। चलो, डिस्क में इसमें क्या होगा? डायमीटर के अबाउट। बीच आंसर। 30 सेकेंड बताओ। डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा डिस्क में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सिर्फ याद करवाना है अभी मेरे को, ये है ना, ठीक है। ये 4 चीज हो गई, तो अपना 50 क्वेश्चन इससे बना लेंगे, मजा आएगा। हम्म। करेक्ट सी, वेरी गुड। चलिए, अब देखो ध्यान से देखना। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग रिंग या डिस्क, रिंग या आर्क अबाउट द रोटेटिंग एक्सिस। ये मास m, रेडियस r की रिंग है। इसको ऐसे घुमाए, देखो ये 3D डायग्राम में, क्या है बेटा? 3D डायग्राम। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला केस है। देखो, जो अपन नॉर्मली इस तरीके से बनाते हैं ना, इस टाइप का डायग्राम ध्यान से देखो बेटा, बहुत बार आएंगे आगे भी। ये ऐसा नहीं, ये रिंग ऐसी रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है। तो ये डायग्राम दिखा, ऐसा डायग्राम रखा हुआ है, और एक्सिस ऐसी वाली कर दी। तो जो हम ऐसे बनाते थे उसको ऐसे सिर्फ ओरिएंटेशन बदल दिया, ठीक है, ऐसे हो गया। आई क्या होगा? रिंग का क्या था? mr² एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर, ठीक है। घबराना मत, ठीक है। अब हाफ रिंग है, मास एम, रेडियस आर। अब इसको देखकर लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात, बोल सर इसका क्या होगा? इसका तो आई हाफ हो जाना चाहिए, mr²/2 हो जाना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। है सर, ऐसा क्यों? समझो, समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका आई भी mr² ही रहेगा, सेम। सर ऐसा कैसे? समझाता हूं।
नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो बेटा क्या हो गया, देखो ध्यान से, दो चीजें होती है। मैंने बोला एक रिंग है जिसका मास m है, इसको हाफ कट करा, ठीक है, तो ये आधी रिंग बन गई। इसको अब घुमाऊंगा तो आई एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, ठीक है। पर अगर आधी कटी हुई का मास ही m पहले से दे दिया है, इसमें हाफ कट का मास m दे रखा है, हाफ कट का मास m दे रखा है, तो आई एम आर स्क्वायर ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस समझो, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन से बहुत घुमाया जाएगा। डिफरेंस समझो, इसमें पूरी रिंग का मास m था, फिर हाफ काट दी, तो अब मास, इसका जो मास है क्या बचा, m/2 बचा, तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 करेक्ट था। यहां ऑलरेडी काटा हुआ जो m/2 है ना, ये आधा हुआ था, वो m बोल दिया इन्होंने, हाफ कट को m बोला है, हाफ कट को ही m बोला है। ऐसा नहीं है पूरा m होके कटा है, समझ रहे हो, पहले से कटा हुआ है ये, पहले से हाफ कट है, इसी को m बोल दिया, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर हो गया डायरेक्टली। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया बेटा। देखो यहां पर क्या था, यहां पहले पूरा m था, फिर उसके बाद क्या करा, पूरे मास में से आधा मास काटा, तो यहां मास जो डिस्क का आया, हाफ डिस्क का, वो m/2 आया। यहां हाफ कट जो मास है उसी को m बोल दिया है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, हाँ, मतलब इसको देख के डायरेक्ट ये हाफ करने का मन होता है, गलती मत करना ये वाले, ठीक है। ओके, समझ में आया बेटा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। दिस इज द थिंग जो आपको इंग्लिश में घुमाई जाती है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे, सब न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। फिर समझो बेटा, इसमें क्या बोला मैंने, ये रिंग 10 किलो की थी, तो हाफ मास इसका 5 किलो लेंगे और आई एम आर स्क्वायर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, लेकिन यहां ऑलरेडी आधी काट के बोला 5 किलो है, तो आधी का और आधा नहीं करेंगे, ठीक है। आधी ऑलरेडी, आधी का मास m दे रखा है, यहां पे ऑलरेडी काट के मास m, ये m नहीं एक्चुअल में m/2 ऑलरेडी करा हुआ है इसमें, तो हम आगे से नहीं करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग रिंग आर को साथ में ये पार्टिकल है, देखो कैसे करेंगे, आई बराबर बड़ा एम आर स्क्वायर किसका, रिंग का, छोटा एम आर स्क्वायर इसका, एम आर पे और एम आर पे, छोटा एम आर स्क्वायर इसका, आई बराबर m+2m आर स्क्वायर। आया बेटा, सिंपल सवाल था ये तो बहुत ही। अब कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रिंग का मास कैपिटल एम और ये दो पार्टिकल है छोटे छोटे, अब जो पड़ा सब कंबाइन होने वाला है बेटा। ये एम अलग अलग है, बड़ा एम है, दोनों छोटे एम है ना, तो ऐड मत कर देना, ठीक है, 3m मत कर देना। हाँ, तीनों अगर बड़ा एम या तीनों छोटे एम दे रखे होते तो ऐड कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा इजी है ये, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग रिंग अबाउट रोटेटिंग एक्सिस। ये तो हमको होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, डायरेक्ट फर्स्ट 4 फॉर्मूलेस में से एक, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका बताइए अब। नाइस क्वेश्चन। आई बराबर रॉड का ml² बाय 12 सेंटर वाला है, ये रॉड का भी ml² बाय 12 प्लस ये डिस्क का mr² बाय 2, रिंग का mr²बाय 2, पर L तो दे नहीं रखा है बेटा। L और R में रिलेशन कुछ बन सकता है तो बना के बताओ, L और R में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, बताओ, क्या L में और R में कोई रिलेशन दिख रहा है, बताइए जी।
कोशिश करो देखने की। ये तुमको दिख रहा है, ये लेंथ है, ये डायामीटर के बराबर है बाय ज्योमेट्री। एम, तो इसको पहले डबल कर लेते हैं, 2 ml² / 12 प्लस mr² / 2। m 2r² / 6 mr²/2। 4 mr²/6 प्लस mr²/2। 2 2 जा 2 3 जा 2/3 mr² प्लस mr²/2। सिंपल सी बात है। एलसीएम ले लो, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 by 3 2 जा 6, 7 mr²/6। आया बेटा? अरे वाह, सही कर दिया, वेरी गुड। मेरे से पहले सही कर दिया, अच्छा लगा देख के। ठीक है, डर तो नहीं लेना बेटा, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे आएंगे। अच्छा, इनमें से एक आध टेस्ट में ही फंसेगा इस बार, अब जिस भी टेस्ट में ही आने वाला है। 3 रॉड इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है, आई बताना है आपको। इसका आंसर 7 ml² / 12 है। ये आपको होमवर्क करना है, ये क्वेश्चन आपके डीपीवी में भी आएगा। हिंट में अगर आपको देना चाहूं तो आप देख सकते हो, ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। आई बराबर इसका ml²/12, इन दोनों रॉड का 2 × ml² sin² 60/3। ये आपकी हिंट है, घर पे सॉल्व करिए और क्लास के बाद सॉल्व कर लेना ये। ठीक है, मैंने भी फटाफट से करा है, हो सकता है मेरा गलत आ जाए क्योंकि मैंने माइंड में काफी हद तक करा था। जैसे साइन 60√3/2 का स्क्वायर, 3/4, 3 3 कटा, 1/4 बचा, 2 से कटा 1/2 बचा, तो 1/12 प्लस 1/2, तो इसमें 1/12 प्लस 1/2, नीचे 6 ऊपर 6 मल्टीप्लाई 6 + 1 7। हाँ, दिख तो यही रहा है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो। ये ऑफ द फॉलोइंग डिस्क या पार्ट ऑफ डिस्क, ये डिस्क है। अब ये अब रिंग नहीं है, अब क्या है, डिस्क है बेटा। साथ में 2 बीट्स लगा दिए। आई बराबर डिस्क का क्या होता है, mr² / 2 प्लस छोटा mr², छोटा mr², तो हो जाएगा mr² / 2 प्लस 2 छोटा mr², या m + 4 छोटा m/2 r²। बेटा 30 डिग्री ये वाला होगा, नॉट 60, ये 60 ही होगा। तुम्हारी हो रही, तुम जैसे चाहे वैसे करो। कल हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करी थी। ठीक है, कौन सा रॉन्ग है? 43 कहाँ गलती करी इसमें? ml²/12, ml²/12, इसका mr²/2 अलोंग डायमीटर है ना।
अच्छा ओके, ये छोटा एम और ये बड़ा एम अलग अलग है। अच्छा ओके, आई गॉट इट। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ml² / 6 प्लस mr² / 2, अभी ठीक है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बड़ा एम छोटा एम, हाँ ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, तू है ना, लटका दो भाई को। अरे ठीक है, बड़े एम छोटे एम की गलती कर दी मास्टर ने, ठीक है। एग्जाम में होता तो नहीं करता। बंदर हो। ये सब मेरी चाल थी, देखो इधर ध्यान से, ये मेरी चालाकी थी। बताओ, ये वाला कर लोगे, होमवर्क क्या आपका घर पे करना, ठीक है चलो। ये वाला करो। तो डिस्क है, सेंटर से घुमाया है, तो IMR²/2, दो पार्टिकल का छोटा एम आर स्क्वायर ऐड कर दिया, सिंपल सा सवाल। ठीक है हाँ। अब लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रिंग का अबाउट पेरीफेरी। तो बेटा जब भी ये कॉर्नर में होता है ना, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको नोट करना कॉपी में अच्छे से। इसको लिखेंगे एक्सिस पासिंग थ्रू, सेंटर नहीं है ये, पेरीफेरी। पेरीफेरी होता है ना, ऐसे पेरीफेरी होता है मतलब कॉर्नर। पेरीफेरी बोल लो, या एज बोल लो, या कॉर्नर बोल लो, या सरकमफेरेंस बोल लो। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये पहले बताओ। रिंग है या डिस्क है, तो क्वेश्चन में दे रखा है ये रिंग है। ठीक है, इन्होंने हमसे ये वाला पूछा है, इसके अबाउट बताने को। हम आईसीएम निकालेंगे रिंग का। आईसीएम क्या होगा बताओ। रिंग है mr², आई क्या आ जाएगा, ICM प्लस MD²। ICM प्लस MD²। मास तो m सेम ही है, mr² प्लस mr²। डी ये डिस्टेंस होता है, आर ही है ये, तो आई आ जाएगा 2mr²। 2mr² हो गया। 3/2 नहीं बेटा, ये रिंग है, डिस्क नहीं है, ठीक है, ये रिंग है, रिंग है। ठीक है हाँ, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ये रिंग है, ठीक है। ठीक है ठीक है, ये गलती नहीं करना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वही। चलो चलो, चारों केसेस कर लेते हैं एक बार फटाफट से। लेट्स डू इट वंस अगेन, वंस मोर, लेट्स डू इट। धूम मचा ले, वंस मोर डू इट। टूं 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 टूं। नहीं रुको, चलो ये हमको पता है, mr²
एम आर स्क्वायर का आधा डिस्क में, एम आर स्क्वायर का आधा और 1/4 एम आर स्क्वायर। ये हमको पता है, हाँ पता है। सब में प्लस, सब में डिस्टेंस डी है, सबका आईसीएम जे है, सब में क्या हो जाएगा, प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 mr स्क्वायर। इसमें ऐड होगा क्या, प्लस एम आर स्क्वायर, तो 1/2 प्लस ये। अब वो लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, याद करो। 1 + 1 2 होता है, 1 + 1/2 3/2 होता है, 2 + 1 3/2, 1 + 1/4 5/4। ये डायरेक्ट करने वाली चीजें जो आपको डायरेक्ट होनी चाहिए माइंड में, ठीक है बेटा। चलो, तो यहाँ पे 1/2 प्लस एम आर स्क्वायर 1/3 हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसका एम आर स्क्वायर बाय 2 ये भी हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। एम डी स्क्वायर आर ऐड हो जाएगा इसमें, एम डी स्क्वायर, इसमें भी एम डी स्क्वायर, इसमें 1 + 1/4 5/4 एम आर स्क्वायर। इन सब में हमने क्या लगाई बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आसान है। ये रिंग वाले केसेस थे, ये डिस्क वाले केसेस थे। आराम से देखो, इजी है। हम्म, कल नोट किया तो वापस मत करो भाई, कोई करना है तो करने दो ना, 2 बार लिखने में थोड़ी ना हाथ घुस जाएंगे। सर 4 साढ़े 0.25 पैसे की पेंसिल खर्च हो गई, बंदर लिखो चुपचाप। गंदा बच्चा, लिखो पूरा पूरा। अब समझ में आ रहा है ना चीजें क्या चल रही है। तो सबसे पहले देखना रिंग है या डिस्क है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिंग है या डिस्क है, ठीक है। उसमें गलती कर दोगे तो आगे सवाल तो गलत हो गई। अगला सवाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, डिस्क इस मैक्सिमम, मैक्सिमम कब है, मैक्सिमम कब है, इज अबाउट एन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन पासिंग थ्रू। कितना सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो कोई भी आई कैसे निकालते हैं, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, जिसका डी जितना ज्यादा होगा इतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ये तो सेंटर में ही है, ये थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, बहुत दूर है। बताओ किस पे सबसे ज्यादा होना चाहिए, 30 सेकेंड। एकदम सिंपल सवाल है। मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। हाँ। सबसे ज्यादा होगा बी के अपोज, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। गुड। हम्म, और कई बच्चों ने बी निकाल के टिक नहीं करा होगा, बी निकाल के सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दिया होगा, ऐसी भी गलतियां होती है। ठीक है, देखें, कम बच्चों ने करा, गुड। एक सवाल और, चलो सेम सेम। इसमें मैंने मैक्सिमम काट के लिख दिया मिनिमम। बताओ इन सब में मिनिमम किस में होगा, ए बी सी डी में, उसके अकॉर्डिंग चूज करो। फिर 30 से मिनिमम का पूछा है, मिनिमम का।
आंसर होगा ए, क्योंकि आईसीएम सबसे छोटा होता है हमेशा। कर लिया। सेंटर से डिस्टेंस क्या है, 0 ए का। और आउट ऑफ ऑल द पैरेलल एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लीस्ट अलोंग सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस। सेंटर ऑफ मास जा रहे हैं, सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? हम्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज आई। डिस्क के डायमीटर जो है, डिस्क डायमीटर का क्या है, आई, जो नॉर्मली mr²/4 होता है, ठीक है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द इट्स रिम। रिम मतलब भी कॉर्नर होता है, इसके अबाउट पूछ रहा है डिस्क में। ये हमको पता है आई बराबर यहां पे mr²/2+1 3/2 mr² होता है। ये आई डैश पूछा है इसने। राज का आंसर क्या था, डी। बताओ, कंपेयर करके बताओ क्या होगा आंसर। सिंपल है, यहाँ 4i लिख दो mr², वहां पटक दो, आई डैश बराबर 3/2 mr² को लिख दो 4i, आ जाएगा 6i। तो आप देखो ये सब पीवाई क्यू है, देख रहे हो, तो पीवाई क्यू में भी आप देखोगे कि यही सवाल जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में वही आते हैं, थोड़ा थोड़ा घुमाया जाएगा आपको हर जगह पर, ठीक है। चलो प्लेट्स और सिलेंडर की बात करेंगे अब। देखो बेटा, प्लेट्स आर लाइक rods, like many rods. कितनी रॉड है, गंदी रॉड, रॉड है रॉड है रॉड है रॉड है रॉड 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 रॉड, सेम आइडेंटिकल टाइप का। ये बन गई प्लेट, ये क्या बन गई, प्लेट। बहुत सारी रॉडें मिलकर बनाएगी प्लेट, ठीक है। प्लेट क्या होती है, रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। बहुत सारी रॉडें मिलकर प्लेट बनाती है, ठीक है। ये है प्लेट। चलो ये साइड ए, ये बी, बी ए बी ए, इसमें सब साइड सेम होगी क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है। तो दो प्लेट है,
रेक्टेंगुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट। तुम देखो, जैसे ये पॉइंट बहुत सारे मिलकर रॉड बना लेते, तुम देखो, अगर ऐसे ऐसे एक बहुत सारे पॉइंट 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 जब एक साथ रखते हैं तो ये एक रॉड जैसा वन डी शेप बन जाती है, ठीक है। तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, समझ में बात आई। वैसे बहुत सारी जब लाइन रखते हो आप, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तो ऐसे लाइन जब पूरी लाइन रखते हो तो क्या बनता है, 2D फिगर बन जाता है। तो लाइन से क्या बनता है, 2D फिगर बन जाते हैं या प्लेट बन जाती है रेक्टेंगुलर। बहुत सारी लाइनें मिलकर 2D की प्लेट बनाती है। अब देखो बेटा, इसको एक बार ऐसे घुमाऊंगा, एक बार ऐसे घुमाऊंगा और एक बार सेंटर से घुमा देता हूं। इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, सेंटर से घुमा देता हूं। देखो भाई, समझो, अगर ये रॉड होती, सेंटर से घुमा रहे होते, तो इस रॉड की लेंथ क्या होती बताओ। इस रॉड की लेंथ क्या होती बताओ। लेंथ ए होती, तो आई आ जाएगा ma² बाय 12 डायरेक्ट, जो वही सेम सेम एज रॉड। अगर ये रॉड को सेंटर से घुमाता है ऐसे ऐसे, तो लेंथ हो जाती है उसकी बी रॉड की, तो आई आ जाएगा mb² बाय 12। और दोनों को ऐड कर दो, एक्स और वाई को, तो आई जेड आ जाएगा निकल कर, m/12 a² प्लस b²। इसमें दोनों साइड सेम है, तो आई आ जाएगा ma² बाय 12, ma² बाय 12, और यहाँ डबल हो जाएगा। तो अगेन कुछ नया नहीं पढ़ना, जो हमने पढ़ा है वही वापस से देख रहे हैं ना, कुछ भी नया नहीं। ठीक है बेटा, अच्छा तुम्हें 10 मिनट में छुट्टी कर दूंगा, मेरे को थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, अब थोड़ा सा लाइट सा मौसम बिगड़ा है, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, तो बहुत एनर्जी बॉडी में नहीं है मेरे पास। पर छुट्टी नहीं करते हैं अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैं आपको याद करवा देता हूँ चीजें, ठीक है, क्योंकि बस कल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिनिश हो जाएगा पूरा। थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा सा और कर लेंगे तो कल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बस 10-15 मिनट थोड़ा सपोर्ट करो, मुझे अच्छे से पढ़ाने दो, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले देखो रॉड अगर होती, ये कैसे निकाला बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ये ऊपर वालों को जस्ट कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें देखो समझना, सर हम ये वाली रॉड भी तो बना सकते थे, नहीं बना सकते बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है इस वाली रॉड का, ठीक है। अपने को वो रॉड बनानी जो प्रैक्टिकल हो। जब इस प्लेट को ऐसे घुमाऊंगा, देखो फॉर एग्जाम्पल, अपन सब रियल लाइफ समझेंगे, ये हमारा माउस कारपेट है घर पे, समझना, देखो देखो देखो, माउस कारपेट है, देखा सबको, देखा, ये लेंथ है इसकी 10 मीटर, ये है 5, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, शक्तिमान, बताओ कौन सी लेंथ आएगी एल में, 10 या 5। हमेशा जो मेरे हाथ में वाली लेंथ आती है, तो ये वाली लेंथ आएगी, ये कितनी थी, 10 थी, ठीक है। उसको ऐसे घुमा रहा हूं, शक्तिमान, अभी शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। अब कौन सी आएगी, बताओ बताओ, अब कौन सी आएगी। अब जब मैं हाथ फैलाऊंगा, ओ मेरी आइडेंटिटी रिवील, तो 5 लेंथ हो जाएगी, ये 5 लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में आई, जब ऐसे और ऐसे में डिफरेंस समझ में आया, एक बार ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये ऐसे पकड़, लेंथ क्या है, 10 वाले लेंगे, ऐसे पकड़े तो 5 वाले लेंगे। अब ऐसे घुमा दिया मैंने, समझ में आया कैसे घुमाया, जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे ऐसे, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति, ऐसे घुमा दिया जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस में आई एक्स और आई वाई जोड़ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दी,
सेम नीचे वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेंडर्स की। सिलेंडर्स, ठीक है। देखो सिलेंडर दो टाइप से अपन घुमा लुढ़का सकते हैं। एक ऐसे सिलेंडर लुढ़का लिया, ये है हॉलो, ये है सॉलिड। फिर समझ नहीं आया, समझाता हूं देखो कैसे समझाऊं। कोई तरीका है समझाने का। हाँ, एक मिनट रुको बच्चों, एक सेकंड रुकना, मैं एक चीज ला रहा हूँ समझाने के लिए आपको, उसे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। जो हम पढ़ना चाह रहे हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने में भी इजी हो जाएगा थोड़ा सा उसके बाद आप लोगों के लिए, ठीक है। एक सेकंड बस रुक जाओ, है ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं कुछ लेकर आ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, बढ़िया सा सामान लाऊंगा, समझना बड़ा आसान हो जाएगा उससे। एक सेकंड, एक सेकंड, सामान रखा था मेरे पास बहुत दमदार, दिख नहीं रहा यार, कहाँ है वो। मैं निकाल के रखा था यार, पता नहीं कहाँ चीज उधर कर देते हैं लोग। एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाओ। ऐसा समझ में आएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। अरे यार बच्चों बस एक सेकंड, है ना, मिल गया मिल गया मिल गया, आओ समझते हैं। ये मिल गया, मजा आ गया देखो। समझो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए सबको पता है ये क्या है, सबको पता है ये क्या है, देखो। अरे टूट गया एक, डांट पिटेगी डांट पिटेगी। तो ये ऐसे दोस्त की घर पे रखी हुई है, देखो चूड़ियां हैं घर पे रखी हुई, इनसे हम फिजिक्स समझेंगे, ठीक है। कोई बताना हो तो मैंने इनका इस्तेमाल किया था किसी को, है ना, वरना मेरे को डांट पिट जाएगी घर पे। आप लोग भी छोटे थे तो मम्मी की चूड़ियों को से छुपा देते हो गए, है ना। चलो देखो, अब देखो देखो ये समझो, चूड़ियां हैं, ये देखा सिलेंडर है, पर ये क्या है, हॉलो सिलेंडर। देखा ये हॉलो सिलेंडर है, देखा, देखो ये हॉलो सिलेंडर देखा सबको। अरे हॉलो सिलेंडर दिखा नहीं दिखा, ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हाँ, अब देखो ऐसे ये रोल कर रहा है, रोल कर ढंग से रोल कर, चूड़ी रोलिंग, चूड़ी रोलेगी, ऐसे रोल 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 कर रहा है, ठीक है। तो जब साइड से देखो, साइड से देखो, पाइप था नहीं घर में तो ये जो मिला उठा लाया मैं, ठीक है। पाइप जहाँ साइड से देखो, ये कैसे एक्चुअल में साइड से देखो क्या लग रहा है, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर किससे बना है, बहुत सारी रिंग से बना है, देखो। तो रिंग, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज जस्ट नथिंग बट बहुत सारी रिंग्स है साथ में, देख रहे हैं? अरे अरे गई एक और चूड़ी, धत्तरी की। देखो ये क्या है, बहुत सारी रिंग से बना है, आपको समझा है, ये रिंग से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आई डायरेक्ट एम आर स्क्वायर हो जाए, जो रिंग का होता है वही हो जाएगा, ठीक है। पर जब इसको हॉलो सिलेंडर को ऐसे गोल घुमाऊंगा मैं, ऐसे डमरू जैसे, भी कैसे बताऊं, डमरू जैसे मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे डू 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 डू, जैसे डमरू नहीं घुमाते, ऐसे गोल घुमाऊंगा, डू 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 डू, सेंटर से डमरू, जैसे डमरू घूमता है ना, टड़क 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 टड़क, ऐसे घुमाऊंगा। ऐसे कभी लाठी गोल घुमाइए पीछे पकड़ के, वैसे वैसे गोल घुमाएंगे, ठीक है। वो नहीं कर सकता, बिल्कुल रिस्की हो जाएगा, है ना। और फिर मेरे को जिंदा रहना पसंद है, क्या कर सकते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। तो प्रॉमिस करो अगर कोई मेरा नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, टूटा फूटा बाई चांस तो आपके लिए कर रहा हूं मैं, है
ना, मेरा कहीं पे नाम अगर तुमने ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? समझो बेटा, शादी होने वाली है मेरी, ये सब हरकतें करते हुए पकड़ा गया तो शादी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? ध्यान से देखो। हाँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर, नहीं नहीं समझ पाएंगे, सब रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं आपको सॉलिड के एग्जांपल में दिखा दूंगा करके, ठीक है? सॉलिड में बता दूंगा, सॉलिड में कर समझाना बहुत ईजी है। इसमें जब देखोगे आप तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये एक लेंथ है, तो इट इज एम एल, ये इसमें लेंथ आ गई ना, लेंथ एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस रिंग का ये वाला हिस्सा है डायमीटर वाला, एम आर स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर में जब ऐसे करूंगा, इट इज जस्ट लाइक अ डिस्क, एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। और जब सॉलिड सिलेंडर को ऐसे गोल घुमाऊंगा डमरू जैसे, तो एक तो रॉड है एल लेंथ की, साथ में डिस्क का ये वाला फेस 1/4 वाला, एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। नोट कर लो, फिर मैं सॉलिड वाला करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? उससे पूरा समझ में और क्लियर हो जाएगा। समझ में अच्छी बात है, मैं क्लियर कर दूंगा, इसको परफेक्ट कर दूंगा। अरे इसको ऐसे भी तो देख सकते थे, ये दिमाग ही नहीं काम करता कभी कभी, तब फोकट में चूड़ियां ले ली। ऐसे भी तो कर सकते थे, देखो ये भी तो हॉलो है। हाँ, अभी अभी दिख जाएगा, देखो दिखा, ये रिंग है, ये आपको रिंग दिख रही है, ऐसे रिंग है। पर जब ऐसे घुमा रहा हूँ, दूसरा नीचे वाला ये डमरू, इसको डमरू वाला केस बोलते हो, डमरू ऐसे घुमा रहा हूँ, तो सबके सबको एक रॉड दिखी गोल घूमते हुए, पर रॉड रॉड अकेली नहीं है, डिस्क जो है उसका भी ये वाला, देखो ऐसी वाली डिस्क जा रही है। ये क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। आया, आया बेटा? हाँ आया समझ में, समझ में आया? डमरू, ये वाला केस, डमरू वाला केस, ऐसे घुमा रहा हूं, तो रॉड को मतलब एक लेंथ गोल घूम रही है सेंटर के अबाउट, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 तो उसका आ गया। पर जब ऐसे घूम रही है तो ये एक्चुअल में ऐसे गोल 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 लगे हुए ना सारे रिंग में, तो ये रॉड है, पर साइड से देखो तो एक रिंग भी है, तो एस लेकर जाओ, रिंग का ये डायमीटर वाला आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। सॉलिड में क्या हो जाएगा, ये भरा हुआ है, तो यहां से क्या दिखेगी, डिस्क दिखेगी, तो अगर ऐसे ऐसे लुढ़क रहा है ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम आर स्क्वायर बाय 2। पर अगर डमरू से घूम रहा है, आया बेटा बात समझ में? yes. ले रहे बात? हाँ हाँ। सबको समझ में बच्चे, बताओ? सिलेंडर से लास्ट, ये ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चंस जस्ट अभी करते हैं अपन। हाँ। लास्ट दो केसेस बचे, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ऐसे बोलो या ऐसा बनाओ, स्फीयर में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3D है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, स्फीयर में सब सेम ही है, 2/3 एम आर स्क्वायर। और ये अगर सॉलिड होता तो 2/5 एम आर स्क्वायर। वही कोन की बात करूं, हॉलो कोन और सॉलिड कोन, तो अगर हॉलो कोन है और अगर सॉलिड कोन है, आई इसका हो जाएगा जस्ट लाइक अ डिस्क। सर ये डिस्क कैसा है, देखो ध्यान से देखना,
तो पहले नोट कर लो, फिर इसको समझाता हूं मैं। mr² 2 और आई आ जाएगा 3/10 mr²। तो याद ही करना है, फिर भी इसमें से जो जितना मिनिमम हो सकता है इतना मिनिमम याद करेंगे। तो ये हमने सारे याद कर लिए वैल्यूज, सारे जितने हमको काम के पता होने चाहिए हमने पढ़ लिए। इतना हमको पढ़ना होता है, ठीक है, इतना हमको पढ़ना होता है। हम्म हम्म ये दिख रहा है आपको होलोकॉन? बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप होती है होलोकॉन, देखे आपने? तो ये होलोकॉन है, होलोकॉन, ठीक है, होलोकॉन टोपी, ठीक है। देखो इसको अगर मैं चपटा कर दूंगा, क्या बन गया ये? क्या डिस्क दिख गई सबको? होलोकॉन को चपटा करा तो क्या बन गई? डिस्क बन गई। क्या बन गई? डिस्क बन गई। तो इट इज सेम एज डिस्क। इसको चपटा कर दोगे तो डिस्क बन जाएगी। तो होलोकॉन चपटा जस्ट लाइक डिस्क बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो होता है, हॉलो में आप 3/5 मल्टीप्लाई करो, सिर्फ ये इन दोनों पे ही लगता है, बाकी पे नहीं लगता है ना, तो सॉलिड बन जाता है। तो देखो, इसमें 3/5 मल्टीप्लाई करो, 3 3 कटेगा, 5 आ जाएगा। इसमें 3/5 मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, ठीक है। या सिंपल बोले तो हॉलो अपॉन सॉलिड इज इक्वल टू 5/3 ओनली फॉर स्फीयर एंड कोन। सिर्फ इन दोनों के लिए, बाकी कहीं जगह नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये पूछ चुके हैं क्योंकि दोनों में सेम सेम हो जाता है। चलो, ये हो गए हमारे सारे के सारे जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने थे। ये इस चैप्टर का रटने वाला पार्ट था, थोड़ा 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 समझने वाला था। देखो, कुछ बेस फॉर्मूले रटे। देखो, अपन ने 80% डिराइव कर ली है, ठीक है। अपन कौन सा डिराइव नहीं कर पाए? अपन ये 4 डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनमें से ये वाला हम कर लेते हैं, बच्चे हुए 3 हम नहीं कर पाएंगे। अगर कर सकते थे, इसको भी करा सकते हैं। इट विल रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट विल बी वेरी मच हेक्टिक, क्योंकि पूछता नहीं कोई इंटीग्रेशन, ठीक है। सवाल डायरेक्ट इन पे आते हैं। तो हमने बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कर लिए हैं। ये चैप्टर का ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने खत्म करा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। चलो, एक बार रिवीजन कर लें। लेट्स डू। सब लोग साथ में मेरे रिवीजन लिखें। रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन। देखो बेटा, सिर्फ एक पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे सिंपल सा आई mr² हो जाएगा। चलो, अगर ये रॉड है ऐसी तो आई ml²/3 हो जाएगा। अगर रॉड है थीटा एंगल पे घुमा रहे हैं, ml²sin²θ/3 हो जाएगा। अगर रॉड को सेंटर से घुमा रहे हैं तो ml²/12 हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी टफ अफ नहीं, ठीक है। ml²/12 हो जाएगा। ये रॉड वाले केसेस होगा, एक रॉड को अगर ऐसे ही घुमा दिया तो आई 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं, थिकनेस ही नहीं थी। रॉड जैसा सेम सेम क्या होता है बेटा? रॉड जैसा ही होता है हमारी स्क्वायर प्लेट्स, रेक्टेंगुलर प्लेट्स। अगर ये ए और बी है, थोड़ी बड़ी प्लेट बनाते हैं ताकि एक में ही हम समझ लें। ये बी है, ये ए है। अगर ऐसे घुमाएंगे तो आई ये वाली लेंथ आ जाएगी mb²/12।
ऐसे घुमाऊंगा तो क्या आ जाएगी, आई आ जाएगा MA² / 12। और अगर ऐसे घुमाऊंगा तो आई आ जाएगा, ऐड कर दें, MA² + B² / 12। स्क्वायर सिमेट्रिक होता है बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है। ऐसे 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 कैसे भी घुमाओ, आई हमेशा MA² / 12 ही आता है, एक्सेप्ट सिर्फ एक सेंटर से परपेंडिकुलर पे घुमा दूंगा तो आई आ जाएगा MA² / 6। इसके बाद हमने जो गोलाई वाली चीजें पढ़ी थोड़ी सी वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, हमने पढ़ा रिंग ऐसी, ऐसे डिस्क ऐसे, ऐसे ऐसे कैसे कैसे, और गोल गोल में क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर को बेटा शेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेल। शेल मतलब हॉलोस्फीयर ही होता है। ठीक है, एक सेंटर वाला निकाल लो, एक ये वाला निकाल लो इसका भी। ठीक है, चलो सेंटर वाले की बात करेंगे अभी बस। फिर आज सॉलिड स्फीयर। बाय डिफॉल्ट स्फीयर मतलब क्या होता है, सॉलिड स्फीयर ही होता है। तो स्फीयर लिख रहा है मतलब सॉलिड की बात हो रही है। ठीक है, हम्म। आई होगा इसका MR²। ये मैंने सेंटर से क्यों नहीं निकाला, सॉरी, पहले सेंटर वाले निकालेंगे बाद में बाहर वाले निकालेंगे। इसका आई हो जाएगा MR²/2, MR²/2 और MR²/4 होता है डिस्क का। हॉलोस्फीयर का 2/3 MR², सॉलिड स्फीयर का 2/5 MR²। इन सबको ही अब निकालेंगे हम लोग ये वाली एक्सेस से, पेरीफेरी वाली, रिम कॉर्नर पेरीफेरी जो चाहे बोलो, इसका निकालेंगे, सब में MR² ऐड हो जाएगा। आई होगा 2 MR², आई हो जाएगा +1 करो 3/2 MR², आई हो जाएगा इसका भी 3/2 MR², आई हो जाएगा 5/4 MR²। आई क्या हो जाएगा, 2/3 में 1 जोड़ो 5/3 MR², 1 जोड़ो 5 + 2 7/5 MR²। सिंपल सिंपल चीज है। इसके बाद बच क्या गया अब, अच्छा अगर इसको रेक्टेंगुलर प्लेट को अगर मैं कोने से घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ जैसे रॉड था, जैसे लेंथ, ये लेंथ क्या ले लो बी है, तो आई हो जाएगा MB²/3 हो जाएगा। ऐसा सेम रॉड जैसा ही है, जैसे रॉड में ML²/3 का MB²/3 हो गया, सेम सेम है, कोई बहुत फर्क नहीं है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। चलो हॉलो कोन, सॉलिड कोन। हॉलो कोन का MR²/2 डिस्क जैसा होता है, सॉलिड कोन का 3/10 MR² होता है। सिलेंडर्स को लिख लेते हैं अलग से, सिलेंडर्स बच गए। हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, दो टाइप से, इस टाइप से और एक डमरू वाला, इस टाइप से और डमरू वाला। इसमें लाइक अ रिंग MR², इसमें रिंग का दूसरा टाइप प्लस लेंथ भी आ गई तो ML² / 12 भी आ गया।
इसमें लाइक ए डिस्क mr²/2, डायमीटर आ गए डिस्क के mr²/4 प्लस ml²/12 भी आ गया डमरू। एंड दिस इज एवरीथिंग जो हमने पढ़ा है सिंगल पेज में रिवीजन के लिए आपके। बोलो भैया, हुआ समझ में आया? इतना हमने 3 लेक्चरों में पढ़ा है। बोलो बच्चा बाटी, क्लियर हुआ? इतना सारा पढ़ लिया है। अब ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये सब क्वेश्चन में आएगा, डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, ये डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, इतना होना चाहिए टिप्स पे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग, नहीं बनेंगे। 3 पेज अगर तुमने ये पढ़ लिया, तुम्हारे 3 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। बहुत मेहनत करके यहां तक हम पहुंचे हैं। तो दिस वाज अ पार्ट, क्योंकि उसमें ये वाला लॉजिकल है, जैसे तुम ये निकाल सकते हो लॉजिक से, ठीक है, तुमने ये पता कर ले, तुम ये वाला भी थोड़ा थोड़ा लॉजिक से निकाल सकते हो। पर जब ये 3, ये 1 2 3 कोई लॉजिक नहीं, कुछ कुछ जगहों पर तो उसका मिक्स है। 80% तक तुम कंसेप्ट से निकाल लोगे, ठीक है, पर 2-3 है जो याद ही करने पड़ेंगे, उनका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इस्तेमाल होगा इन चीजों का। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब एक साथ हो गया, तुम्हारे लिए रिवीजन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, चलो हो गया, बोलो परफेक्ट है, गुड, वेरी क्लियर बोर्ड देखना है, देख ले बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। निशु, अक्षय, आलोक, पूर्वा, प्रिंस, शुभ, दीक्षा, मनजोत, वैष्णवी, वंश, चलो वेरी गुड। अब कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल है, कुछ तो फालतू है, यूजलेस है वाले, अच्छे सवाल करते हैं। पहला अच्छा सवाल, मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट, सॉलिड सिलेंडर है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो हम इज सेम एज दैट ऑफ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू हमारे डमरू, डमरू ये वाला और ये वाला सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बोल दिया। mr²/2 डिस्क जैसा होता है, ये डिस्क का डायमीटर प्लस ml²/12 आ रहा है। पूछा है रिलेशन, बताइए 45 सेकेंड्स, आंसर क्या होगा? दोनों वाले बराबर कर दिए सॉलिड के, ठीक है, सॉलिड सॉलिड सिलेंडर का ये वाला और ये डमरू वाला, दोनों बोला बराबर है, बताओ। हम्म mr²/2 इधर आएगा, mr²/4, ये mr²/4 हो जाएगा माइनस होके, कटेगा, 3 बराबर L², L बराबर √3R। चारों ऑप्शन ही गलत है, इसमें ये R√3 के बाहर आना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा बाहर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पर ठीक है, √3 तक तुम्हारा आ गया तो भी ठीक है, दैट इज गुड। गुड, अगला सवाल, इन रेक्टेंगुलर लमाइना शोन इन द फिगर ए बी BC का डबल है, ए बी इसका हाफ है, तो ये लेंथ बड़ी, ये लेंथ छोटी है, दिख रहा है तुमको, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू, बताओ कौन सा सबसे लीस्ट होगा? सबसे लीस्ट होता है आईसीएम पे, पर आईसीएम भी दो है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, सबसे लीस्ट किस में होगा? देखो सिंपल रूल है, मास जितना पास रखोगे, जितना एक्सिस के से दूर होगा, उतना आई बढ़ेगा,
ये हमको पता है, हमने ऑलरेडी देख रखा है ना। तो किसमें मास ज्यादा पास में लग रहा है आपको, बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे हम। नहीं समझ में आया तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसका अज्यूम कर लो। मास मान लो 1 किलो है, ये लेंथ मान लो 10 है, ये लेंथ अपने आप की हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 5। ठीक है, और निकालें। ए बी तो नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास वाला नहीं है। बी सी नहीं हो सकता, ये भी कॉर्नर वाला है। ई जी हो सकता है, ई जी का सेंटर ऑफ मास वाला है। आई क्या हो जाएगा, एम फैलाओ 10 स्क्वायर बाय 3, 100/3। और एफ एच सेंटर ऑफ मास वाला हो सकता है, क्या हो जाएगा, आई एम, इसका हाथ फैलाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5/3, 25/3। सबसे छोटा किसका दिख रहा है, किसका सबसे छोटा दिख रहा है बताओ, बाय 12, सॉरी बाय 3 नहीं, इधर ही बाय 12। 12 तो कॉर्नर से होता है, बताओ। 30 सेकेंड सोच के बताइए। देखो सबसे छोटा तो सेंटर ऑफ मास वाला ही होगा, पर 2 सेंटर ऑफ मास वाला है। हाँ, तो प्रैक्टिकली देखो, इससे मास पास में यूं भी दिख रहा है ना, देखो इससे मास पास पास में डिस्टेंस कम है ना, इस वाले से मास का डिस्टेंस ज्यादा दूर है। सबको दिख रहा है मास ज्यादा दूर रखे हुए हैं इससे, इससे पास पास में देखो, इससे दूर है, देख रहे हैं। मास जितना दूर होगा उतना बढ़ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, एच। काफी बढ़िया सवाल था। काफी 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 बढ़िया सवाल है ये, है ना, काफी मजा आया इसमें। हम्म, नाइस, अच्छे सवालों पर है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, कौन हॉलिड सोलो सबका रेशो बताया, हॉलो कौन टू सॉलिड कौन, शेल टू स्फीयर का रेशो 5/3 आता है, होमवर्क है, हमने ऑलरेडी कर लिया है। ऑलरेडी हो गया है, नहीं नहीं नहीं, अबाउट इट्स टेंजेंट पूछा है, चलो बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट, तब ये वाला, इसका हमको पता है, आईसीएम तो 2/5 mr² होता है। ये बताओ आई कितना हो, 30 सेकेंड बताइए, इजी क्वेश्चन। हाँ मेरी तबीयत, मेरे को बिल्कुल ऐसे लग रहा है, चक्कर आ रहा है बिल्कुल, पर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो तुम पढ़ तो सकते ही हो, बताओ। अगर मैं पढ़ाने की हिम्मत रखता हूं तो तुम पढ़ तो सकते ही हो। हम्म, खत्म, प्लस md² हो जाएगा, तो अपने बताए 5 ऊपर जाएगा, 2 + 5 7 ना। आई बराबर ICM प्लस md², ICM है 2/5 mr², md है r का स्क्वायर, इधर एलसीएम आएगा 7/5 हो जाएगा, 5 + 2 7 mr²। आई 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 डिडी 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 डिडी। चलो गुड। ओ बहुत प्यारा सवाल है, ये वाला सवाल मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। 3 identical spherical shell, each of mass m and radius r, are placed as shown in the figure। ठीक है, consider an axis x x dash
विच इज टचिंग टू शेल्स एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ थर्ड। दो शेल हैं और डायमीटर ऑफ थर्ड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। देखो बेटा, तो पहले इसका निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/3 + 1 कितना हो जाएगा, 5/3 mr² हो जाएगा। ठीक है, और इस शेल से ऐसे निकलते तो 2/3 mr² होता है। तो एक 2/3 है और दो के कोने से निकला है। देखो दो ये वाले हैं। 45 सेकेंड्स करके बताइए क्या आंसर होगा। हार्ड क्वेश्चनों में से आता है बेटा ये, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है। हमेशा रखना किसका दे रहा, किसका पूछा है, और डायग्राम देखना ध्यान से। तो दो की टेंजेंट वाली लाइन है और एक के सेंटर से जा रहा है ना। सेंटर वाला तो हमको पता है, टेंजेंट वाला हम निकाल लेंगे। ऐसे दो हैं। बताओ आया। चलो देखें इस ऊपर वाले का 2/3 mr² + 2 × 5/3 mr²। 10 + 2 12/3 mr²। काटो 4 mr²। ये सेम सवाल सॉलिड स्फीयर में, कोन में, डिस्क में, रिंग में, सब में सेम सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये बदल के मुझे सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, डिस्क, रिंग लिख देना है, क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा। ठीक है, तो सेम सवाल बाकी सब में पूछ लेते हैं। ऐसे सवाल बहुत फेमस होते हैं। ठीक है, ऐसा ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चनों में से एक होता है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ट्रिपल टाइप। इसमें अब सवाल में वेरिएशन बहुत सारे बन जाते हैं। कैसे बन जाए, इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं अलग अलग एक्सेस लेके। जैसे एक तो तुमने ये वाला ले लिया, ये वाली एक्सेस ले ली। ठीक है, एक इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये वाली एक्सेस ले लो। कभी थोड़ा सा टेढ़ा है, सुंदर नहीं दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूं मैं, थोड़ा सा हल्का सा और, हल्का सा और, परफेक्ट। तो ये एक्सेस ले सकते हैं, ये एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, इधर से ये एक्सेस ले ली, या जनरली ये एक्सेस, ये रेयर है थोड़ा सा। एक ये एक्सेस ले ली, एकदम सेंटर से जा रही है, तीनों के सेंट्रॉइड से जा रही है। ठीक है, या यहाँ पे जेड एक्सेस ले ली किसी के इससे जाते हुई, या एकदम सेंटर से जाते हुई। तो उसमें कोई सी भी एक्सेस निकालने को बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऑप्शन में इस सबको रिंग बोल सकते हैं, डिस्क बोल सकते हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और देखो ध्यान से, सवाल समझ में आया। ये 3 वाले सवाल बहुत फेमस सवाल होते हैं। ठीक है, ऐसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, इसमें भर भर के पैरेलल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंसेप्ट वाला भी यूज होगा। देखो ट्राइंगल है जिसकी साइड है 2r,
ये देखो आर आर टू आर दिखा, आर आर टू आर साइड का ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये डिस्टेंस सब कुछ निकालना पड़ता है, तो ये काफी बढ़िया सवाल बन सकता है, ठीक है। हाँ चलो, हाइज एंड लोज वाले क्वेश्चन हम अच्छे ऑलरेडी देख चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ आई, तो आई सबसे ज्यादा होता है रिंग का, फिर होता है सॉलिड स्फीयर का, फिर होता है सॉरी हॉलो स्फीयर का, उससे बाद आता है डिस्क, सबसे कम होता है सॉलिड स्फीयर का। रिंग का होता है सबका एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, इसका 2/3 एम आर स्क्वायर जो 0.6 से आसपास होता है, ये एम आर स्क्वायर बाय 2.5 हो जाएगा, और ये 2/5 एम आर स्क्वायर, जब 1:0.66, 0.5 और 0.4। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? इसका, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लेट से मैं रेस कराता हूं, ठीक है, पार्ट से मैंने लुढ़का दिया चारों, रेस से छोड़ा है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो रेजिस्ट करेगा चेंज को। तो हमेशा अगर रेस हुई तो रेस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट आएगा हमेशा सॉलिड स्फीयर, क्योंकि उसे कम टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, और हमेशा लास्ट क्या आएगा? रिंग, लास्ट आएगी रिंग, ठीक है, अगर बाय चांस रेस हो गई तो। क्योंकि रीजन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो चेंज स्लोली होगा, ये इनर्शिया है ना, रेजिस्ट करेगा चेंज को, तो स्पीड विल इंक्रीज स्लोली, स्पीड विल इंक्रीज स्लोली। जिसका आई ज्यादा उसकी टाइम भी सबसे ज्यादा लगेगा, तो रेस में वो लास्ट आएगा, ठीक है बेटा, तो रेस में वो लास्ट आएगा। तो अगर रेस से छोड़ा रेस हुई तो फर्स्ट कौन आएगा बेटा? सॉलिड स्फीयर आएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद डिस्क आ जाएगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर, सबसे आखिरी में आएगा रिंग। वैसे भी रिंग लगने के तो आदमी कमजोर हो ही जाता है, एक बार आदमी ने हाथ में रिंग पहन ली, ठीक है, रिंग बहुत फिर परेशान है जीवन में, फिर कभी फर्स्ट नहीं आता, फिर वो रोता ही रहता है, फिर वो परेशान होता है, बीमार ही होता रहता है। रिंग पहनने के बाद हालत खराब हो जाती है। रिंग वाला हमेशा लास्ट ही आता है, उसमें एनर्जिया बहुत है, मोमेंट ऑफ एनर्जिया बहुत था रिंग के पास में, पर बेचारा। समझ में आई बात है? बोलो भैया, क्लियर है? अरे बेटा बात समझ में आई? हाँ, याद रहेगा, निकाल दो। बोल, क्यों बेटा, मैं जीवन में शांति से हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ठीक है, चल इतना ही करते हैं। सवाल है आपके, रेडियस ऑफ गायरेशन एक बचा है आपका, वो कल करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ये ऑलरेडी हो चुके हैं वैसे तो, किधर ज्यादा किधर कम है, ठीक है। चलो एक बार इतना करके आ जाओगे, कल फिर इसके बाद कर लेंगे, कल खत्म होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो क्वेश्चन होमवर्क के कर लेना बस, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने ये करा है ना, ये आपको कल तक परफेक्ट होना चाहिए। 2 बार 3 बार कॉपी में बना लो, एटलीस्ट 3 बार बना लो, ठीक है।
जो लोग कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं इसको सुंदर बना के मुझे टैग कर दो, ठीक है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग था लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। मैं और अच्छा कर सकता था, थोड़ी सी एनर्जी कम थी, थकान थी मेरे को काफी ज्यादा, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इस पोल का आंसर क्या होगा? सवाल कौन सा था, मैं तो भूल गया। इसका आंसर 3 था। गुड, चलो, थैंक यू। मोए मोए, आज का क्या है? मोए मोए, हमारा वाला मोए मोए, वाला मत करने लग जाना, मोए 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 मोए, वो मत करना, हमारा मोए मोए करना और मुझे बताना कर लिया तुमने, जरूरी है, ठीक है। हाँ, ये याद होना चाहिए, सुंदर तरीके से लिखो, जो कि बहुत काम आने वाला है। हाँ चलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कौन सा आई बेटा? बेटा ये तो हमने कल पढ़ा था ना, पैरेलल थ्योरम में बेटा, एक बार रिवाइज कर लेना। नहीं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है, रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आगे जाके मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको प्रॉपर, जब हम रोलिंग करेंगे। हालांकि रोलिंग सिलेबस से हट गया है, पर रोलिंग के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके बाद भी, सिलेबस के हटने के बाद भी, तो इसलिए उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो, लास्ट लेक्चर होगा वो, बाय बाय, पढ़ते हैं अब, बाय बाय बच्चों, लव यू।